स्टेट। यूपी में पकड़े गए 3 संदिग्धों से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद अब यूपी एटीएस जांच में जुट गया और एटीएस की जांच में 2 एनजीओ के नाम सामने आए हैं जिन्हें करोड़ों की फंडिंग हुई है और अब एटीएस के रडार पर है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर एक्शन में यूपी एटीएस की टीम। विदेशी फंडिंग मामले में जांच तेज। एटीएस के रडार पर 2 स्वयंसेवी संस्थान। तीनों संदिग्धों से अभी और होगी पूछताछ। 10 दिनों के रिमांड पर होगा बड़ा खुलासा। वाराणसी और देवबंद से संदिग्ध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि गिरफ्तार बांग्लादेशियों में से 2 मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। वहीं संदिग्धों के खुलासे के बाद एटीएस मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े लोगों की जांच में जुट गई है, जिसके तहत यूपी एटीएस के निशाने पर 2 एनजीओ हैं। एटीएस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के घुसपैठ कराने वाले मानव तस्करी का खुलासा करते हुए कहा है कि इनको इस्लामिक देशों से फंडिंग हो रही थी। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में एटीएस के हाथ 2 एनजीओ लगे हैं। दोनों एनजीओ एटीएस की रडार पर हैं, जिनकी जांच अब एटीएस के द्वारा की जा रही है। महज 3 वर्षों में 20 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक इन लोगों को दी गई है। हालांकि ये मानव तस्करी सिंडिकेट का खुलासा करते हुए एटीएस ने तमाम जानकारी दी है। दरअसल यूपी एटीएस बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को घुसपैठ कराने के जिस मानव तस्करी सिंडिकेट का खुलासा किया है, उसे इस्लामिक देशों से फंडिंग होने की जानकारी मिली है। इस मामले में एटीएस के रडार पर 2 एनजीओ हैं, जिनके जरिए करोड़ों रुपए हासिल किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि सिंडिकेट को महज 3 साल में 20 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जिसकी वजह से एटीएस अब पूर्व में हुए सभी लेन देन की जांच करेगी और कई सुराग जुटा रही है। वहीं इस मामले में और पूछताछ के लिए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को कोर्ट ने साफ तौर पर 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। अब देखना ये होगा कि रिमांड पर जो 3 आरोपी गए हैं, जिनको 10 दिन की रिमांड दी गई है, वो उनसे क्या तथ्य और क्या सबूत अभी और एटीएस के हाथ लगते हैं। बता दें कि तीनों संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा के सामने पेश किया और रिमांड की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। वही उम्मीद है कि एटीएस पूछताछ में विदेशी फंडिंग, मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े सिंडिकेट के साथ ही कई और मामलों में खुलासा कर सकती है। तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे क्या कुछ और सबूत एटीएस के हाथ लगते हैं और एटीएस आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल एटीएस के रडार पर 2 एनजीओ हैं, जिन्होंने 20 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक पूरे प्रकरण में शामिल होती नजर आई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सैयदोबा सलीम, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। नोएडा में हाई प्रोफाइल स्कूल में छात्रा के साथ सेक्सुअल